Hadsa nahi hatya, not just an accident but a murder. This is what happened in the national capital on Saturday. Shreya Yadav, a 25-year-old from Uttar Pradesh, Tanya Soni, 25-year-old from Telangana, and Naveen Dalwin, 28-year-old from Kerala. They all were civil service aspirants and now they all are dead, murdered by the senseless indifference, leaving behind hapless families, dead dreams, and a plea for justice. Listen in. ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो किसी को लेनी है, प्रशासन हो, एमसीडी हो, सरकार हो या पुलिस हो। किसी 3 बच्चे की जान जाना ये बहुत ही दुखदायक है। अब जिस पेरेंट्स पे बीत रही होगी वही जान सकते हैं, बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई और राजेंद्र नगर में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब पे जांच होनी चाहिए। और बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं कि जो लड़की सिस्टम बदलने के लिए पढ़ाई कर रही थी, जो सिस्टम में जाके वो सिस्टम बदलना चाह रही थी, आज वो उसी एक सिस्टम का शिकार हो गई। प्रशासन शासन से ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? जैसे उसमें कोई लाइब्रेरियन नहीं था, उसमें इमरजेंसी डोर नहीं था, और ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो ये कैसे चलता रहेगा? जबकि दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं? 3-3, 4-4 साल हो जा रहे हैं, प्रशासन को अभी कोई खबर ही नहीं है। वहाँ की दिक्कतों के बारे में कभी आपको बताया था? नहीं, दिक्कतों के बारे में बता रही थी कि पानी भर जाता है, क्लास नहीं जा पाते, और उसमें पानी भरता है। और आज हमको सूचना मिली है कुछ बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, उसमें रेगुलर पानी आता जाता रहता था। कल हमको सुनने में आया है कि वहाँ जो है क्लास चल ही रहा था तभी पानी भर गया। इस वजह से बच्चे निकल नहीं पाए। इलेक्ट्रॉनिक शायद दरवाज़ा था उसमें, तो हमको जानकारी मिली। We have breaking inputs coming in, even if it's a little too late, but action has begun on the coaching centers. MCD has started sealing coaching centers that were operating commercial activities in the basement in the Rajendra Nagar area. Now, till late last night, 13 had been sealed by the MCD, and MCD Mayor Shelley Oberoi has tweeted that if need be, a similar drive could be undertaken all across the national capital. Have a look at this report. एमसीडी ने करोल बाग के जोन में जो अवैध रूप से बेसमेंट चल रहे थे उनको सील किया गया है। 3 बिल्डिंगों को सील किया गया। उस बिल्डिंग में कई सारे इंस्टीट्यूट चल रहे थे, लेकिन उनकी बेसमेंट को सील कर दिया क्योंकि वो अवैध रूप से चल रहे थे। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मैं इस वक्त करोबाल के एक 1B बिल्डिंग में हूं और यहाँ पर एमसीडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है और साफ तौर पर लिखा है कि इस तरह के अवैध रूप से यहाँ बेसमेंट चल रहे थे। दरअसल आपको बताते हैं, जो जिस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में घटना हुई, एक बेसमेंट में पानी भरा इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि वहां पर अवैध रूप से लाइब्रेरी चल रही थी, जो कि एनओसी ली गई थी, वो एक पार्किंग या फिर हम बात करें तो स्टोर बनाने के लिए, लेकिन अवैध रूप से लाइब्रेरी चली थी और उस पर पानी भरने से 3 बच्चों की, मासूमों की मौत हो गई, जो छात्र थे, जो सिविल प्रिपरेशन कर रहे थे। इसी दौरान यहां पर एमसीडी ने कार्रवाई की और 3 बिल्डिंगों को चिन्हित किया और उनके बेसमेंट को सील किया। मैं बेसमेंट की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस बिल्डिंग में ये गेट है और यहाँ पर बेसमेंट जाने का रास्ता था और यहाँ पर देखिए एमसीडी विभाग के द्वारा इस बिल्डिंग को, इस बेसमेंट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तस्वीर आप कैमरे के द्वारा आप अच्छे से देख सकते हैं। और इसी बीच जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चीजें, दुर्घटना हुई, एमसीडी का बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें, यही नहीं, ऐसे इस एरिया में कई सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और लगातार यही बताया जा रहा है कि इसमें बेसमेंट हर इंस्टीट्यूट में, हर बिल्डिंग के अंदर है और इंस्टीट्यूट जो लेते थे वो स्टोर या फिर एक पार्किंग के द्वारा एनओसी लिया करते थे उनके, लेकिन अवैध रूप से वो लाइब्रेरी का उपयोग कर रहे थे। तो इसी के चलते एमसीडी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया और 3 बिल्डिंग को चिन्हित किया और जिनमें से एक बिल्डिंग है जो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एमसीडी विभाग ने कार्रवाई करते हुए नोटिस चिपकाया है और दूसरी तरफ उस बेसमेंट को पूरी तरीके से सील कर दिया है। Meanwhile, the outrage and calls for accountability is only peaking, even as Aam Aadmi Party blames lack of an action by previous MCD dispensation under the BJP for issues being faced today. The Saffron Party is up in arms against Aam Aadmi Party in Delhi and is demanding the resignation from its leader, especially from the local MLA Durgesh Pathak. Now, there's also a PIL that has been filed in the Delhi High Court against the MCD, the Delhi government, and also the coaching center. Have a look. अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता।
पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है, चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के बारे निकल नहीं पाए, और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी है 1 घंटे की बारिश में। ये दिल्ली है। दिल्ली को अपनी लालच में और अपने पैसे की भूख में अरविंद केजरीवाल ने लूट कर रख दी। दुखद है। एक अभी और पुलिस, अभी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये इनको इसकी ये हत्या है, ये दुर्घटना नहीं है, हत्या है। इनकी हत्या की जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं कि अभी राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति ये कर रहे हैं ना, इनको, इनका काम था नालों की सफाई कराना, क्यों नहीं कराई? उसमें किसने कहा था राजनीति करने के लिए? लेकिन पैसे कमाने के लिए इनको राजनीति नहीं दिखाई देती। I can easily blame Bansuri ji as a member of parliament. I can easily blame the sitting chief minister who's in jail, which he should not be, chief minister sitting in the jail. You need someone who can govern the city on ground, not from the jail. I can easily blame the MLA Durgesh Pathak and the previous municipal councillor of Bharatiya Janata Party. But what is the solution? The solution is Delhi needs to be desilted. I want a CBI inquiry that should happen about the desilting money being spent by these agencies. Crores of our taxpayers' money has been spent on desilting. Where has this money gone? I would request from your channel a CBI inquiry against all the desilting reports that have been submitted in the court, as well as the funds that are being released. All this money has been taken away by these corrupt politicians and bureaucrats who have completely ruined our city. देखिए, ये लो लाइन एरिया है और यहाँ पे पूरा पानी बाहर निकलता है इस लैंड से। यहाँ पे सडनली एक पॉइंट पे ड्रेन या सीवर कुछ तो फ्लैश टूटा है, जिसके कारण पानी सडनली बेसमेंट में गया है और उससे वहाँ पे बच्चे बेसमेंट में थे, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है।